नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। गाथा नंबर 50, जिसमें बात चल रही है सकलम विकलम चरणम। सकल और विकल दो प्रकार के चारित्र की बात चल रही है। कौन कौन से? सर्वसंगा विरता नाम तत्सकलम। सर्वसंग मतलब, संग मतलब परिग्रह को बोलते हैं, पर हिंसा भी परिग्रह है, झूठ भी परिग्रह है, चोरी, जो हमारा विभाव है वो सब क्या है? परिग्रह है। कर्म के प्रभाव से होने वाला विभाव सब परिग्रह है, और कर्म के अभाव से होने वाला जो स्वभाव है वो हमारा क्या है? चरित्र, शुद्ध चरित्र है। तो हम जो प्रमाद नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं? जैसे श्रावक की जो चर्या है, श्रावक आरम सारम करता है, उद्योगी हिंसा, उद्योगी कार्य भी करता है, विरोधी कार्य भी होता है तो वो भी करता है, व्यापारी है, घर के कार्य हैं तो वो भी करता है। इन सब में करते समय भी जो प्रमाद नहीं करता है वो उसका चारित्र है। क्या नहीं करता? जैसे झाड़ू लगा रहा है तो झाड़ू लगाने में प्रमाद नहीं कर रहा, देख के लगा रहा है, दया के परिणाम से लगा रहा है, ठीक है ना? तो वो अनुवृत्ति हो जाएगा। शोधन करके भोजन करना ये अनुव्रत है। घर की साफ सफाई रखना ये अनुव्रत है, पता है आपको? घर की क्यों? जीव ही पैदा ना हो, क्या ना हो, तो मेरे द्वारा मरेंगे नहीं। जाले लग गए तो किसी का घर तोड़ना तो पाप है ना। फिर तो मकड़ी का वो अपना घर है, तुम उसको तोड़ोगे तो वो तुम्हारा पाप का बंध बंधेगा। तो जाला ही न लगने देना ये अनुवृत्ति है। कॉकरोच ही पैदा ना हो, मच्छर कीड़े ही पैदा ना हो जिससे तुमको कीटनाशक दवाई का उपयोग ही न करना पड़े, मारने के परिणाम ही ना हो। इतना सारा आडंबर नहीं रखना जिससे क्या बोलते जीव जंतु पैदा हो। ऐसी वस्तु का ही उपयोग नहीं करना जिससे दीमक लगे, फिर उन्हें मारना पड़े, संकल्पी हिंसा करना पड़े, मुझे चारित्र का हनन करना पड़े। मुझे कम सामान, व्यवस्थित और साफ सफाई से वो जीव दया के भाव रखते हुए, तो वो आपका अनुवृत्ति है। अनुवृत्ति साफ सुथरा रहता है, साफ सुथरा खाता है, साफ सुथरा पीता है। वो कौन है? कौन है? जो गंदगी में रहता वो अनुवृत्ति नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो जीव हिंसा कर रहा है। क्या कर रहा है वो? फिर वो अनुवृत्ति कैसे होगा? उसके निमित्त से हजारों जीव मर रहे हैं, तो अनुवृत्ति नहीं हो सकता। अनुवृत्ति का देखना आप, उसका घर, उसका परिवार, उसका जीवन जो है बिल्कुल साफ सुथरा सा रहेगा, कम वस्तु रहेंगी, कम परिग्रह रहेगा, कम चीज़ें रहेंगी, सब कुछ व्यवस्थित रहेगा, वो अनुवृत्ति है। अनुवृत्ति का मतलब क्या है? जिसके निमित्त से हिंसाएं कम हों, झूठ कम बोलना पड़े, चोरी बड़ी बड़ी ना करना पड़े, परिग्रह पर ज़्यादा न रखना पड़े, तो वो कौन है? वो अनुवृत्ति है। तो अनुवृत्ति वही है जो साफ सुथरा रहता है, साफ सुथरा खाता है और साफ सुथरा सब कुछ रखता है, वो अनुवृत्ति है। घर की सफाई जिसके नहीं है वो अनुवृत्ति नहीं हो सकता। यदि घर की अच्छी साफ सफाई नहीं है उसकी, तो वो अनुवृत्ति नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके निमित्त से कितने जीव पैदा होंगे, फिर कितने जीव मरेंगे। भोजन बनाया और किचन को उसने अच्छी तरह से साफ शोधन नहीं किया, तो अनुवृत्ति नहीं हो सकता वो। क्यों? अन्न का दाना कुछ भी छूट गया और जीव पैदा हुई तो मरेंगे, और मरेंगे तो कितने संकल्पी हिंसा का तुम्हें दोष लगेगा तुम्हें। तो किसके निमित्त से पैदा हुए और किसके निमित्त से मरे फिर वो? तो आप कम सामान रखो, कम बनाओ,
थोड़ा सा बनाओ। इसलिए अनुवृत्ति क्या होता है, ज़्यादा आडंबर थोड़ी करता। 2-4 आइटम से भोजन चल सकता तो 2-4 आइटम ही बनाता है। 2-4 बर्तनों से काम चल सकता तो 2-4 बर्तनों से ही करता है। और वही चीज बनाता है जो कम समय में बन जाए। किससे बन जाए? कम समय बन जाए। अब वो चीज 1-1, 2-2, 4-4 घंटे में बनेगा तो आराम से आराम क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कितना साफ सुथरा जीवन है उसका, देखो ये साफ सुथरा जीवन उसका चरित्र बता रहा है। क्या बता रहा है उसका? उसका एक देश चरित्र बता रहा है। ऐसा नहीं कि हमने बस श्रीफल चढ़ाया, महाराज जी आज से मेरा अणुव्रत। ठीक है भैया, अणुव्रत क्या करोगे? गंदे कपड़े पहनोगे, जिसमें मैल लग जाएंगे, जिसमें जीभ पैदा होंगे। कम रखो कपड़े, साफ रखो, घर की साफ सफाई रखो। जाले तोड़ोगे फिर जीभ की हिंसा करना पड़ेगी तुमको। ऐसे सामान मत रखो जिससे दीमक पैदा हो, उनको अलग करो, रखो मत, वरना फिर तुमको कीटनाशक दवाई का उपयोग करना पड़ेगा। कॉकरोच मारते हो, मच्छर मारते हो, फिर आपको मच्छरों के लिए दवाई छिड़काव करते हो। कितनी संकल्पीय हिंसा होती है। आपको ऑल आउट लगाना पड़ता है। संकल्पीय हिंसा, ऑल आउट लगाना। संकल्प पूर्वक मार रहे हो उसको, मच्छर को, तो आपका अणुव्रत भंग हो जाएगा। आपका अहिंसानुव्रत नहीं रहेगा। फिर काम भी बिल्कुल साफ सुथरा करता है, जिसमें ज्यादा बड़ा झूठ बोलना ही नहीं पड़ता, तो सत्यानुव्रत का पालन उसका हो जाता है। हाय तौबा है नहीं, इसलिए लोभ लालच ज्यादा है नहीं, तो इसलिए अचौर्यानुव्रत का पालन हो जाता है। उसे कुछ चीज चोरी करना नहीं पड़ती कि टैक्स बचाओ, ये करे वो करे, तिकड़मबाजी करता हो, नहीं ऐसे भी नहीं करता, क्योंकि साफ सुथरा काम है। कम खाता, गम खाता है, प्यार से बढ़िया से रहता है। ठीक है ना? तो वो उसका अचौर्यानुव्रत का पालन होता है। शील का पालन भी करता है, मर्यादा से रहता है। उठना बैठना पहनना उसका हर चीज मर्यादा से है। खाना भी गरिष्ठ भोजन नहीं करता, जैसे शील का पालन उसका भी होता है। पार्टी शाटी बड़ी लंबी चौड़ियाँ नहीं करता है, जैसे शील का पालन होता है, क्योंकि उसे फिर रंगे बिरंगे और भड़कीले कपड़े नहीं पहनना पड़ते, तो उसका ब्रह्मचर्य व्रत का पालन होता है। ज़्यादा हंसी मजाक खट्टास, बार बार में मजाक ये नहीं करता, उसका शील का पालन होता है। और परिग्रह तो आवश्यकता के अनुसार जो है अपनी परिग्रह रखता है। जितने से काम चल सकता है उतना ही रखता है, बाकी शेष का क्या कर देता है, वो त्याग कर देता है। आवश्यकता ही नहीं है, जब मेरी जरूरत ही नहीं है तो उसे मैं रखूंगा क्या, रखूंगा क्या। अथवा उन सब का नहीं त्याग कर सकता तो उनके प्रति मूर्छा का भाव का त्याग कर देता है कि भाई इसमें मेरा कुछ भी अब अधिकार नहीं है, बेटा बेटियों का इसका सब खत्म किए, मैं तो फारिग होकर के घर में सन्यासी का जीवन जी रहा हूं। किसका जीवन? घर में रह करके सन्यासी का जीवन, फारिग हूँ, बिल्कुल कोई बोझ नहीं मेरे को, अपने आराम से 2 वक्त की रोटी खाता हूँ, सामायिक करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ। मतलब जो फारिग हो गए हैं, जो नहीं हुए हैं अभी यंग हैं, तो वो भी अणुव्रतों का पालन कर सकते हैं, अपनी मर्यादा अपना परिमाण बना सकते हैं। लंबा चौड़ा परिमाण बना लें, कोई दिक्कत थोड़ी है। बड़ा सा बड़ा परिमाण बना लें, वो यंग लोग भी अणुव्रति का पालन, परिग्रह परिमाण व्रत का पालन कर सकते हैं। इसको बोला गया है कौन सा चारित्र? विकलम चरणम। कौन सा चारित्र बोला? ससंगा नाम सागारा नाम विकलम चरणम। वो ससंगा नाम जो संग सहित परिग्रह सहित गृहस्थ सहित ऐसे सागार हैं, उनका ये विकल चारित्र होता है। और सर्वसंगा विरता नाम अनगारा नाम तत्सकलम चरणम। और जो सर्वसंग से विरक्त हैं, हिंसा आदि 5 पापों से पूर्ण रूप से विरक्त हैं, उनका कौन सा चारित्र होता है? सकल चारित्र। इसमें व्यवस्था समझना ढंग से। सकल चारित्र भी एक बार में पूरा नहीं हो जाता है। 6वें गुण स्थान से प्रारंभ होता है और 12वें गुण स्थान में जाके पूर्ण होता है। तो देखा जाए पूर्णता की अपेक्षा सकल चारित्र के भी कितने भेद हो गए? उसके भी बहुत सारे भेद हो गए। हाँ, सामायिक छेद स्थापना आदि वो तो है ही हैं,
एक एक चारित्र के भी असंख्यात असंख्यात भेद हो गए परिणाम की अपेक्षा। हाँ, परिणाम की अपेक्षा। अब ये इतने सारे छठवें गुणस्थान में मुनिराज होते हैं ना, कितने 6-7 करोड़ कितने होते हैं, तो किसकी अपेक्षा से? सबके एक से होना चाहिए थे। परिणामों की अपेक्षा एक एक चारित्र के असंख्यात भेद। जैसे आप अणुव्रती हैं तो आप अणुव्रती भी असंख्यात हो। आप अहिंसा अणुव्रत आप भी कर रहे हो, आप भी कर रहे हो, आप भी कर रहे हो, तो परिणाम भिन्न भिन्न है ना, परिणाम अलग अलग है ना करने के, और क्रिया भी थोड़ा अलग है, तो उसके भेद भी कितने हो गए? असंख्यात हो गए। सब पुजारी पूजा कर रहे हैं, पर चढ़ाते समय उसके परिणाम, उसकी क्रिया, उसका सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट सबका है ना, तो कितने प्रकार के पुजारी हो गए। ऐसे मुनि भी सकल चारित्र, पूर्ण हिंसा के त्यागी हैं, पूर्ण झूठ के त्यागी हैं, लेकिन सच बात तो यह है कि 12वें गुणस्थान में पूर्ण त्याग होगा। और शास्त्र में जब भी बात की जाएगी, ऊपर की बात की जाएगी, नीचे की बात नहीं की जाएगी। किसकी बात की जाएगी? पूरी डिट्टो ऊपर की जाएगी। मतलब आपको टॉप में यहीं पहुंचना है, यहां से स्टार्ट है और यहां पर आपको पहुंचना। हम बात आपको यहीं की बताएंगे, चीज तो यही है, और पहुंचना आपको यहां से वहां तक है। क्योंकि जब तक कषाय है, अंतर मुहूर्त की भी कषाय है, तब तक जो है पूर्ण चारित्र नहीं है। क्या नहीं है? क्या नहीं है? पूर्ण चारित्र। क्यों? क्योंकि अंतर मुहूर्त की कषाय भी यदि है, अब मुनिराज की अंतर अंतर मुहूर्त की कषाय होती है, राग देश, तो वीतराग पूर्ण चारित्र तो नहीं हुआ। पूर्ण वीतराग चारित्र तो समस्त मोहनी कर्म के अभाव होने पर ही हुआ करता है। इसलिए मुनिराज जो है 6वें गुण स्थान में प्रमाद युक्त चारित्र का पालन करते हैं, और 7वें गुण स्थान से अप्रमत्त रूप चारित्र का पालन करते हैं। प्रमाद रूप चारित्र और अप्रमाद। अब जीव कांड पढ़ो, कितने 35,000 कुछ कितने प्रमाद होते हैं, 3500 500 कितने 35,500 इतने प्रकार के प्रमाद पाए जाते हैं। ठीक है ना। पर वो मिथ्या दृष्टि से बहुत बेहतर सम्यक दृष्टि का है, सम्यक दृष्टि से बहुत बेहतर अणुव्रति का है, और अणुव्रति से बहुत बेहतर मुनिराज का है, और उनसे बहुत बेहतर जो शुद्ध उपयोगी जो मुनिराज हैं, जो शुद्ध ध्यान में है, पूर्ण चारित्र में है, वीतराग चारित्र, और सबसे अच्छा तो अरहंत परमात्मा का जो है पूर्ण रत्नात्रय चारित्र होता है। तो हम लोगों को जो है ये 2 प्रकार के जो चारित्र कहे, अणुव्रत रूप और महाव्रत रूप जो हैं, गृहस्थ के जो चारित्र होता है वो नियम से जो होता है महाव्रत वाला नहीं हो सकता है। वो 5 इंद्रियों का निरोध नहीं कर सकता है, 5 समिति का पालन नहीं कर सकता। किसका? अब जो अपने गद्दे में सो रहा है वो समिति का पालन कैसे कर लेगा? रोज गद्दा तो उठाएगा नहीं। चलो चटाई तो रोज उठा करके माजन भी कर लो, उठा बैठते समय देख भी लो, ठीक है ना। मेरे ख्याल से वो भी नहीं हो पाता होगा। मंदिर में कहाँ होता, आते चटाई में चलते रहते हैं। अब चींटी है, मकोड़ा है, क्या है पता ही नहीं है कुछ भी। तो एरिया समिति का पालन नहीं हो पाता है। इसलिए वो मुनिराज के लिए, मुनिराज बैठते तो मार्जन करते हैं, चटाई भी उठा करके मार्जन लगा करके। रात को सोने के पहले भी शोधन पूरा होता है, दिन में शोधन होता है पूरा, एक बार पूरी चटाई का पूरा दिन में ही क्या हो जाएगा, शोधन हो जाएगा। पहले मुनिराज वो लोग लेते थे, घास होती थी, घास का पूरा शोधन करते थे। वो नारियल के वो होते थे ना, वो जटे के, उसको बहुत कोमल बना करके उसका पूरा शोधन होता था। कोई कोई साधु मयूर के जो पंख होते थे ठंड में, वो मयूर का पंख लेते थे, घास के तिनके लेते थे, तो उनका भी पूरा शोधन, कोई छिपकली अंदर ना आ गई हो, कहीं चूहा अंदर ना चला गया हो, कहीं कॉकरोच मच्छर मकोड़े कोई भी अंदर प्रवेश ना कर गए हों, वरना वो करवट से। कितने उत्कर्ष उत्कर्ष साधु होते हैं, करवट नहीं बदलना, 3-4 घंटे ही सोना, कि मेरे करवट बदलने से कोई जीव हिंसा ना हो जाए। मतलब कितनी कैटेगरीज हैं प्रमाद से। फिर अप्रमत्त की भी कितनी कैटेगरी हैं।
अदा प्रवत अपूर्व कर्ण अनुवृत्ति कर्ण कैसे कैसे परिणाम हैं, ठीक है ना। तो सकल चारित्र, इसी प्रकार से श्रावक के भी अनुव्रतों की बहुत सारी प्रकार की कैटेगरीज होती हैं। वो उन रूपों को पालन करते हुए अपने शुभ परिणाम रखता है, अपन को अशुभ से हटा के रखता है। क्या करता है? अशुभ परिणामों से अधिकांशता हटा के रखता है और शुभ परिणामों में अपने को टिका के रखता है। और जो शुभ परिणामों में टिका के रखता है वही चल करके परंपरा में आगे जाकर के महाव्रतों को धारण कर पाता है, संलेखना और समाधि को धारण कर पाता है। अन्यथा समाधि नहीं हो पाती है। जो अनुव्रति भी नहीं है उसकी कोई समाधि हो ही नहीं सकती, उसकी संलेखना हो ही नहीं सकती। तुम अंत में सोचो कि सब त्याग करा दो, उससे कुछ नहीं होता, उसके परिणाम नहीं होंगे। जिसने प्रैक्टिकल लाइफ में अनुव्रतों को पालन किया है, जिया है, जीवन जिया है, वही व्यक्ति आगे जाके संलेखना और वही आगे जाके समाधि मरण कर सकता है। अन्यथा बहुत मुश्किल है। रत्तकंड श्रावक वचन में आएगा, प्रत्याख्यान कषाय का अंत में त्याग करे और संलेखना ले, आएगा इसमें। तो प्रत्याख्यान कषाय का त्याग करे इसका मतलब उत्कृष्ट क्षुल्लक बन गया, एलक बन गया। अब प्रत्याख्यान कषाय का भी त्याग करे, तो प्रत्याख्यान कषाय का त्याग करने का मतलब मुनि बने, और मुनि बन करके संलेखना ले, और संलेखना की पूरी विधि दी हुई है, समाधि की पूरी विधि दी हुई है, ठीक है ना। इसका मतलब है समाधि मरण भी जो उत्कृष्ट होता है वो मुनि अवस्था का ही होता है। इसलिए हम मुनियों की संगति करते हैं कि आपके चरणों में हमारी समाधि हो, अंत में कम से कम पिछी कमंडल हमारे हाथ में आए, परिग्रह रहित हो, और सब परिग्रह से रहित होकर के आपके चरणों में हमारा समता रूप से मरण हो, साम्य भावों से हाय तौबा करके मरण ना हो। ऐसे शांत परिणामों से मेरा ये शरीर छूटे और मैं अपनी आत्मा को शुद्ध बना सकूं, अच्छा बना सकूं। पर ये बिना विकल चारित्र धारण किए नहीं हो सकता। इसलिए आप सब लोगों को ये चारित्र धारण करना चाहिए। कल विकल चारित्र बताएंगे कि विकल चारित्र क्या क्या होते हैं, कितने भेद होते हैं और इसकी क्या व्यवस्था है, इसकी चर्चा कल करेंगे, समय हो चुका है। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोबाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जनवाणी भारती तो है जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुचैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।